अरुण खेतपाल जी का जन्म हुआ था इंडिया में ही, लेकिन उनका 1950 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली एक्चुअली पंजाबी फैमिली थी फ्रॉम द एरियाज ऑफ वेस्टर्न पंजाब, जो कि 1947 के इंडो पाकिस्तान पार्टीशन के समय इंडिया आई थी। उनके फादर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं और वो एक मिलिट्री फैमिली से को बिलोंग करते थे। वो बचपन से ही बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और ना सिर्फ इंडिया में बट ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट्स वगैरह सब में उनका बहुत नाम था। आगे चल के वो स्कूल प्रीफेक्ट भी बने और इवेंचुअली उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की। 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हो रहा था तो वो भी पूना हॉर्स के मेंबर थे। पूना हॉर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफिसर्स का या एक्सक्लूसिव सोल्जर्स का ग्रुप होता है, जहाँ पर कि बहुत ध्यान से और बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम के लिए असिस्ट किया जाता है। यहाँ पर पूना हॉर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी पूना हॉर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी टू किल टू हेल्प सपोर्ट द 47 ब्रिगेड। नाउ यहाँ पर सिचुएशन ये था कि बंसतर रिवर, जो कि आई थिंक रावी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट, उसके पास का एरिया के ब्रिज हेड को इंडियन आर्मी ने, जो स्क्वाड्रन बी था, उसने कवर कर लिया था। ये पूना हॉर्स के स्क्वाड्रन बी की बात हो रही है। वहां पे उन्होंने उसको ये कर लिया था, लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा माइंड था, जगह जगह पे यहाँ पे माइंड लगे हुए थे। While Indians were still clearing these mines, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि एनिमी बहुत बड़े आर्मी और बहुत सारे टैंक्स के साथ अटैक करने वाला है। ऐसे में स्क्वाड्रन बी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने सपोर्ट या लिंकअप की रिक्वेस्ट भेजी। अरुण खेतपाल जी स्क्वाड्रन ए के को उस समय के एक यूनिट को वो लीड कर रहे थे, और ये सुनते के साथ उन्होंने सपोर्ट लिंकअप के लिए आगे जाने की कोशिश की। Now, as per the परमवीर चक्र citation of this brave man, जब वो आगे जाने लगे तो ऑब्वियसली वहाँ आर्मी की अलग के नॉन स्टॉप अटैक्स होने लगे एनिमी आर्मी की। और उसके बाद अरुण खेत्रपाल जी और उनकी जो लोग थे, उन्हें समझ में आने लगा कि अगर ये समय हम लूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इवेंचुअली जो स्क्वाड्रन बी है वहां पे उनको अटैक हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे में ऐसे में उन्होंने इवेंचुअली डिसाइड किया, कंटिन्यू किया कि उन्होंने किसी भी तरह से आगे बढ़ना था। फिर उन्होंने ये काम उन्होंने शुरू किया कि जितने भी डिफेंस वर्क थे और जितने भी टैंक्स थे, उसको और आर्मी के लोगों को उनको अटैक करना और कैप्चर करना स्टार्ट किया। Literally, they had captured a lot of infantry and weapon crew at pistol points. Okay, again, working all alone, with showing immense valor and courage. ऐसे में जब ये करते करते इन्होंने ये फाइनली विद इन अ डे इन्होंने उस एरिया को क्रॉस कर लिया, और जहाँ पे लिंकअप की जरूरत थी स्क्वाड्रन बी को, वहां तक ये पहुंच गए। जब यहाँ लिंकअप के लिए वो अगले दिन पहुंचे, दिस इज ऑन 16th of December 1971, जब वो वहाँ लिंकअप के लिए पहुंचे तब उन्हें रियलाइज हुआ कि सामने की जो एनिमी आर्मी है वहां पर उनके बहुत सारे टैंक्स वहां आ गए हैं, और अब वो उस एनिमी आर्मी के पहले कुछ टैंक्स ने वहां पे अटैक कर दिया है और वो वापस जा रहे हैं। दिस वाज प्रोबेबली जस्ट अ प्रोजेक्शन अटैक टू चेक कि इंडियन आर्मी कितना रेजिस्ट कर सकती है या उनके पास कितनी पावर है। ऐसे में अरुण खेतपाल जी, जो अभी तक इतने सारे लोगों को हरा के या इतने सारे एनिमीज को बुरी तरह से चकनाचूर करके आए थे, उन्होंने वापस से टैंक्स को अटैक करना शुरू किया, और जो टैंक्स रिटर्न हो रहे थे उस पर एक के बाद एक अटैक शुरू किए, और इसकी वजह से एनिमी को काफी नुकसान हुआ। वो काफी पीछे भी चले गए थे, लेकिन ऑब्वियसली दे वर प्लानिंग एन अटैक एज वेल, तो उन्होंने अब वापस से एक कनेक्शन किया, वापस से वो रीग्रुप हुए और उन्होंने इस बार अटैक किया उस सेक्टर पे जहां खेत्रपाल जी लीड कर रहे थे। और इसके बाद एक बहुत ही फियर्स टैंक फाइट शुरू हुआ, जहां पर कि बहुत सारे एनिमी टैंक्स को अरुण खेत्रपाल जी और उनके सपोर्टिव्स ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया।
इसी बीच वो तो वो खुद भी काफ़ी हद तक वुंडेड हो गए, लेकिन लेकिन जो एनिमी आर्मी थी वो भी बुरी तरह से तब तक रिट्रीट हो चुकी थी। ऐसे में इन ऐसे में जब इंडियन आर्मी की ऐसी हालत हो गई थी, तब अरुण खेत्रपाल जी को कहा गया कि वो अब टैंक छोड़ करके बाहर आ जाएं, क्योंकि अदरवाइज उनकी बहुत चोटें आ चुकी है, उनको बचाना डिफिकल्ट होगा। लेकिन अरुण जी को रियलाइज हुआ कि अभी भले ही एनिमी आर्मी पीछे जा रही है, लेकिन अभी भी वो अटैकिंग मोड में है, और ऐसे में अगर वो टैंक छोड़ देंगे तो आर्मी को इजी स्पॉट मिल जाएगा, और वो हमारी आर्मी की तरफ आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया और वो आगे भी लड़ाई करते रहे। इसके वजह से इवेंचुअली काफ़ी टैंक्स को हिट करने के बाद इवेंचुअली उनकी टैंक हिट हो गई, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। इतना करेज और इतना लीडरशिप उस समय उस 21 साल के लड़के ने दिखाई थी, कि जिसकी वजह से कई लोग शॉक्ड भी रह गए थे, और कई लोगों ने उसके बाद उस पर बहुत रोना भी बताया था। इनफैक्ट ये मेजर एएच अमीन, जो कि पाकिस्तान के एक रिटायर्ड कर्नल हैं, उन्होंने जब 1971 वॉर के बारे में लिखा है, तो उन्होंने ये लिखा है कि वो लिख रहे थे कि देयर वर मेनी ब्लंडर्स, या बहुत सारी चीज़ों पे वो बुरी तरह से हार रहे थे। उनका कहना था कि जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस दैट दीज पीपल कुड हैव गॉट was when two squadrons of 13 lancers attacked together in the afternoon। ये इसी लड़ाई की बात कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने आगे क्या लिखा है कि बट अ गैलेंट डिच लोन स्टैंड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ऑफ पूना हॉर्स अवर्टेड द डेंजर। इनके हिसाब से पूरी की पूरी मतलब जो एटलीस्ट ईस्ट पाकिस्तान की जो भी लड़ाई हुई थी, उसमें एक ही पॉजिटिव पॉइंट, जो एक विनिंग मोमेंट पाकिस्तान का हो सकता था, जिससे कि अरुण खेत्रपाल जी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इनके साथ एक और भी इस विषय में एक और भी बहुत बड़ी कहानी घटी थी, जो कि रिकॉर्डेड है, एंड इट इज़ अ वेरी सैड या खुशी वाली बात, जैसा भी कहिए वो। दिस वाज इन 2001, नियरली 30 years आफ्टर द टाइम जबकि अरुण खेत्रपाल जी ने अपनी जान दी, अपने वीर गति को प्राप्त हुई। उस समय उनके पिता, जो कि उस समय एमएल खेत्रपाल जी, जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उनकी काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार अपना बर्थ प्लेस, जो कि पाकिस्तान में सोहरतपुर, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, लाहौर से कुछ दूरी पर वो एक गांव था, वहाँ पर था। तो इनकी काफ़ी इच्छा थी कि वो एक बार उस बर्थ प्लेस को विजिट करें। इवेंचुअली 2001 में इनको मौका मिला और वो वहाँ पर गए। जब वो वहाँ पहुंचे तो पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नसीर ने उनको वेलकम किया, और उन्होंने खुद से कहा कि मैं पूरी तरह से, ये जो आपकी ट्रिप है, मैं आपको गाइड करूंगा, टूर गाइड बनूंगा, मैं आपको पूरी तरह से होस्ट करूंगा। ब्रिगेडियर खेत्रपाल जी वॉज वेरी हैप्पी एट इट, और मोहम्मद नासिर ने पूरे एरिया को उन्होंने अच्छे से घुमाया, सब कुछ हुआ। जब खेत्रपाल जी वापस आने वाले थे, और वो लाहौर से जब उन्हें दिल्ली की अपनी फ्लाइट पकड़नी थी, तब नासिर जी ने उन्हें बताया कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब उनको कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जो मैं कई दिनों से आपसे नहीं कह पाया हूँ। पूछने पर उन्होंने बताया कि आज से 30 साल पहले, जब इंडो पाकिस्तान 1971 वॉर हो रहा था, उस समय अरुण खेत्रपाल वॉज द पर्सन अपोजिंग इंडियन, लाइक वॉज द पर्सन जो कि ऑपोजिट साइड में थे। वैसे में वो अपोजिंग साइड में थे। वैसे में उनके पिता, यानी कि जब उनके बेटे को जब लड़ाई हुई, तो काफ़ी हद तक जो आर्मी कॉम्बैट में जो अरुण खेत्रपाल जी थे, उन्होंने कई आर्मी टैंक्स को पाकिस्तान की गिरा दिया, और आखिर में नसीर जी और अरुण खेत्रपाल, ये दोनों ही बचे थे डायरेक्ट कॉम्बैट में। दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया, दोनों ने एक दूसरे को शूट करने की कोशिश की, बट एज द फेट हैड इट, अरुण खेत्रपाल जी का निशाना चूक गया और नासिर जी का निशाना ठीक लगा, जिसकी वजह से अरुण खेत्रपाल जी की मृत्यु वहीं पर हो गई, while Nasir was able to save the tank, but obviously not the post।
ये सुनने के बाद जो ब्रिगेडियर क्षेत्रपाल थे, ही वाज कंप्लीटली शॉक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो अपने बेटे के हत्यारे या बेटे के उनके बेटे का जिसने वध किया था, उसके साथ वो इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे, इतना उन्होंने उनके साथ इतनी देर तक उनको मतलब ये किया था, ही वाज कंप्लीटली ये। बट लेटर ही आल्सो रियलाइज कि जो नसीर जी हैं, he actually was completely mesmerized by the honor, mesmerized by the duty and mesmerized by the वर्क्स ऑफ करुण खेत्रपाल जी। तो इवेंचुअली उन्होंने इसे छोड़ दी, उन्होंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो वापस आ गए विद अ बिटर स्वीट मेमोरी ऑफ दैट ट्रिप। लास्ट लाइन जो कि जो कि किसी ने अरुण खेत्रपाल जी की सुनी थी, वो थी जब उनको कहा जा रहा था कि वो टैंक छोड़ करके वापस आ जाएं। ऐसे समय पर उन्होंने लास्ट लाइन यही कही थी, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीज बास्टर्ड्स।